हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है और बी सीरीज पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। वीडियो काफी लंबे समय के बाद डाल रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो हम सबसे पहले वर्ड मीनिंग पढ़ने वाले हैं वो है बैकलोरिएट। बैकलोरिएट क्या होता है? एन एग्जाम टेकन टू क्वालिफाई फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन के जो आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो उसके लिए बैकलोरिएट यूज किया जाता है, या फिर यूनिवर्सिटी डिग्री ऑफ बैचलर। बैचलर आप जानते ही है, जैसे कि बीएससी, बीएड या फिर कोई भी बैचलर डिग्री होती है, वो भी क्या होती है, बैकलोरिएट कहलाती है। इसके अलावा नेक्स्ट मीनिंग है बैकेरेट। बैकेरेट क्या होता है? A card game in which players hold 2 or 3 cards each and bet on whose cards will have the highest number left over when their value is divided by 10। ठीक है, बेसिकली मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये गैम्बलिंग गेम होता है। ठीक है, जिसके अंदर प्लेयर्स होते हैं और कार्ड्स के जरिए वे इस गेम को खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है हमारी बैकेनेलियन। बैकेनेलियन क्या होता है? ऑफ अ पार्टी एक्सेट्रा, यानी किसी पार्टी के लिए जैसे कि किसी पार्टी के लिए यूज किया जाता है। वाइल इन्वॉल्विंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल, एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर लार्ज अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल यानी कि मद्यपान जैसे हम कहते हैं, ठीक है, शराब का सेवन जिस पार्टी में किया जाता है ज्यादा से ज्यादा, उसे बैकेनेलियन कहा जाता है। एक एग्जाम्पल भी है नाइट ऑफ बैकेनेलियन रिवेलरी। ठीक है, रिवेलरी भी यही होता है, मद्यपान मतलब शराब का सेवन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट मीनिंग क्या है हमारी बेसिलस। बेसिलस क्या होता है? बेसिलस अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अ टाइप ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग क्रिएचर। स्मॉल लिविंग क्रिएचर मेरा मतलब बैक्टीरिया से ही है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बेसिलस, सम ऑफ व्हिच कॉज डिसीजेस। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया यानी बेसिलस भी होते हैं जो बीमारियों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी बैचलर। बैचलर क्या होता है? बैचलर अ मैन हु हैज नेवर बीन मैरिड। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी ना हुई है उसको भी हम बैचलर कहते हैं। हालांकि इसके लिए दो और मीनिंग ऐसी हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि अ एलिजिबल बैचलर। एलिजिबल बैचलर क्या होता है? वन दैट मैनी पीपल वांट टू मैरी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई है लेकिन बहुत से लोग उससे शादी करना चाहते हैं। क्यों? स्पेशली बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वो अमीर है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एलिजिबल बैचलर। फॉर एग्जाम्पल, सलमान खान इज एलिजिबल बैचलर। यू नो सलमान खान इज रिच। यस, आप जानते ही हैं सलमान खान रिच है और लगभग अगर वो कहेगा तो मतलब काफी सारी लड़कियां उससे शादी करने के लिए तैयार हो ही जाएंगी इस समय भी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सलमान खान क्या है? एक एलिजिबल बैचलर है। ऐसे ही नेक्स्ट मीनिंग क्या है? अ कंफर्म्ड बैचलर। अ कंफर्म्ड बैचलर क्या कौन होता है? अ मैन हु डज नॉट इंटेंड टू मैरी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी करने की तरफ कोई इच्छा है ही नहीं, इंटेंड ही नहीं है। ऑफन यूज्ड इन न्यूज़पेपर टू रेफर टू अ गे मैन। ठीक है, किसी भी गे मैन के लिए इस शब्द को यूज किया जाता है न्यूज़पेपर्स। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज 38, वो 38 साल का था। एंड कंफर्म बैचलर। ठीक है, आप कह सकते हो कि वो 38 साल का है और कंफर्म बैचलर है, यानी कि उसकी शादी करने का कोई इंटेंशन ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग जो हम देखेंगे बैचलर में ही, बैचलर के लिए हम ये भी यूज करते हैं, पर्सन हु होल्ड्स फर्स्ट डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पहली बैचलर डिग्री ली हो किसी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, वो भी क्या होता है? आपका बैचलर होता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, आप जानते ही है। ठीक है, ऐसे ही इस बैचलर से रिलेटेड एक मीनिंग है बैचलरहुड। बैचलरहुड क्या होता है? बैचलरहुड वो टाइम होता है, द टाइम इन मैंस लाइफ बिफोर ही इज मैरिड। ठीक है, एक वो समय जब व्यक्ति की शादी नहीं हुई होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बैचलरहुड कहते हैं। जैसे कि माई फ्रेंड वॉज वेरी हैप्पी इन हिज बैचलरहुड। मेरा दोस्त शादी से पहले बहुत खुश था, मैं ये भी बोल सकता हूँ, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो अपने बैचलरहुड में काफी खुश था। अब शादी के बाद बेचारा पछता रहा है। ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट मीनिंग पर आते हैं। हमारी नेक्स्ट मीनिंग है बैक। बैक को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव में चारों तरफ से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो एज अ नाउन हम इसको कैसे यूज करते हैं? द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट इज ऑन द अपोजिट साइड टू द चेस्ट बिटवीन द नेक एंड द टॉप्स ऑफ द लेग्स, द पार्ट ऑफ एन एनिमल्स बॉडी करस्पॉन्ड टू दिस। ठीक है, साफ साफ बात इतना ही है, किसी भी ह्यूमन बॉडी के पीछे का भाग, ठीक है, चेस्ट से यानी चेस्ट के बिल्कुल पीछे वाला, अपोजिट वाला भाग जो गर्दन से नीचे और लेग से जो ऊपर होता है उसे हम बैक कहते हैं। ऐसा ही एनिमल्स के लिए भी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ऑन द सोफा। वह सोफा पर अपनी पीठ करके सोया हुआ था। ठीक है, या फिर डू यू स्लीप ऑन योर बैक और योर फ्रंट? क्या आप कैसे सोते हो? फ्रंट पर सोते हो यानी कि सीधे सोते हो या फिर अपनी पीठ करके सोते हो?
या सी वॉज स्टैंडिंग विद हर बैक टू मी सो आई कुड नॉट सी हर फेस, वो मेरी तरफ पीट करके खड़ी हुई थी इसलिए मैं उसका फेस नहीं देख पाया। ठीक है, इसी तरह हम और भी इसके एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं। बैक में ही अभी ये भी होता है द रो ऑफ बोन्स इन द मिडल ऑफ द बैक। ठीक है, जो बैक होती है हमारी, ठीक है, पीठ जो होती है हमारी, उसके मिडल में जो रो ऑफ बोन्स होती है, बोन्स होती है हमारी हड्डियां, जो हड्डियों की जो रो होती है, पंक्तियां होती है, उनके लिए भी हम बैक का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी ब्रोक हर बैक इन अ राइडिंग एक्सीडेंट। ठीक है, राइडिंग एक्सीडेंट में क्या हुआ, उसकी पीठ टूट गई या फिर हड्डियां टूट गई। साफ साफ कहने का मतलब ये है। ही स्पेंड 3 months रिकवरिंग फ्रॉम अ ब्रोकन बैक। ठीक है, क्योंकि उसकी बैक क्या थी, टूट गई थी, तो उसे रिकवर होने में कितना कितना समय लगा, 3 महीने का समय लग गया। ठीक है, ऐसे ही हम बैक के लिए यूज कर सकते हैं द पार्ट ऑफ अ चेयर दैट सपोर्ट्स योर अपर बॉडी व्हेन यू सिट डाउन, यानी किसी भी चेयर का वो भाग जो आपको बैठने में क्या करता है, अपर बॉडी को, जो आपकी अपर बॉडी को बैठने में क्या करता है, मदद देता है। ठीक है, उसके लिए हम बैक का यूज करते हैं। और बैक में ही द पार्ट और एरिया ऑफ समथिंग दैट इज फर्देस्ट फ्रॉम द फ्रंट। फर्देस्ट फ्रॉम द फ्रंट क्या होता है, सबसे पीछे का। फर्देस्ट फ्रॉम द फ्रंट क्या होता है, सबसे पीछे का। तो वो एरिया या फिर वो हिस्सा जो सबसे पीछे का होता है, उसके लिए हम बैक का यूज करते हैं। जैसे कि सी वॉज हिट ऑन द बैक ऑफ हर हेड। ठीक है, उसके सिर के पीछे क्या लगी, चोट लगी या चोट लगाई गई। या आप इसके लिए एक और एग्जांपल है, द मैन वॉज रिफ्यूजिंग टू गो टू द बैक टू ऑफ द क्यू। ठीक है, जो व्यक्ति था वो लाइन के पीछे जाने से क्या कर रहा था, मना कर रहा था। क्यू क्या होता है, क्यू का मीन्स होता है लाइन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, द हाउस हैज 3 bedrooms एट द फ्रंट एंड 2 एट द बैक। ठीक है, आप कह सकते हो कि जो घर है उसमें 3 कमरे हैं। ठीक है, जो एक सामने एक फ्रंट पर है और 2 क्या है, पीछे की ओर है। ऐसे ही 2 passengers sat in the back of the car, 2 जो सवारियां थी वो कार के पीछे बैठ गई। ठीक है, ऐसे ही हम बैक का यूज कर सकते हैं। बैक वर्ब के रूप में हम कैसे यूज करते हैं, बैक को हम वर्ब के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, टू मूव बैकवर्ड यानी कि पीछे की ओर जाना, और टू मेक समथिंग मूव बैकवर्ड या फिर किसी चीज को पीछे की ओर करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी बैक द कार इन टू द गैराज, उसने कार पीछे की गैराज में। ठीक है, ऐसे ही आप बैक का ये भी यूज कर सकते हैं वर्ब के रूप में, टू इंकरेज समबडी, किसी व्यक्ति को इंकरेज करना, साहस दिलाना, और गिव देम हेल्प या फिर उनकी सहायता करना, या टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू समबडी या फिर किसी व्यक्ति की आर्थिक मदद करना। फॉर एग्जाम्पल हर पेरेंट्स बैक्ड हर इन हर चॉइस ऑफ कैरियर, उसके पेरेंट्स ने उसकी मदद की या फिर उसको इंकरेज किया इन हर चॉइस ऑफ कैरियर, यानी कि उसके कैरियर के चॉइस में उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसे इंकरेज किया। या फिर एग्जाम्पल है द प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, हेल्थ केयर एक प्रोजेक्ट है जिसको गवर्नमेंट ने मदद की। तो गवर्नमेंट कैसे मदद करेगी भाई, फाइनेंशियल सपोर्ट देगी तो मदद करेगी ना। ठीक है, तो उसके लिए भी हम बैक का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ब में ही अभी और भी है, टू सपोर्ट एंड एग्री विद समबडी और समथिंग, यानी कि किसी व्यक्ति से या किसी चीज से एग्री होना या फिर उसको सपोर्ट करना। ठीक है, बैक का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हैव बैक्ड प्लान्स टू रेज द टैक्स ऑन द सिगरेट्स। ठीक है, तो जो डॉक्टर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं उन प्लान्स को, जिन प्लान्स के तहत क्या सिगरेट्स पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, उन प्लान्स को डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनसे एग्री है। या फिर टीचर आर स्ट्रांगली बैकिंग द न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज, या फिर हम एक और एग्जाम्पल ये कह सकते हैं कि जो टीचर्स हैं, हमारे अध्यापक हैं, वो क्या कर रहे हैं, नए एजुकेशनल पॉलिसीज का समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं या उनसे एग्री है। या फिर हम बैक को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, टू हेल्प प्रूव द समथिंग इज ट्रू, यानी कि कोई चीज सच्ची है उसको प्रूव करने में हेल्प करना। ऐसे ही हम इसके यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल कंप्लेंट मस्ट बी बैक्ड बाय एविडेंस। एविडेंस क्या होता है, गवाह या सबूत जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, गवाह नहीं, सबूत कह सकते हो, एविडेंस सबूत। ऑल कंप्लेंट्स मस्ट बी बैक्ड बाय एविडेंस, की जितनी भी शिकायतें हैं वो सबूतों के जरिए ही क्या होंगी, प्रूव होंगी। ठीक है, ऐसे ही बैक में हम और भी देखते हैं, to play or sing music that supports the main singer or instrument। ठीक है, इसका मतलब आप जानते ही अच्छे से, जैसे प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, मेन सिंगर के पीछे वो गाना गा रहे होते हैं या फिर उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं मेन सिंगर को। ठीक है, गाना तो मेन सिंगर ही गाता है लेकिन उसको सपोर्ट करने के पीछे भी कुछ सिंगर होते हैं, उन्हें प्लेबैक सिंगर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम बैक का यहाँ पर भी ऐसे यूज करते हैं। या फिर टू कवर द बैक ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू सपोर्ट और प्रोटेक्ट इट, किसी चीज को कवर करना जिससे कि इन ऑर्डर टू सपोर्ट और प्रोटेक्ट इट, या तो उसे
सपोर्ट करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ईच पीस इज बैक्ड विथ क्लियर विनाइल, ठीक है, जो जितने भी पीस थे उन सबको कवर कर लिया गया क्लियर विनाइल से, जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रह सके, ठीक है। बैक में ही अगर हम इसका एडजेक्टिव जैसा यूज करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, लोकेटेड बिहाइंड और एट द बैक ऑफ समथिंग, पीछे पाया जाना या फिर किसी चीज के पीछे, एट द बैक ऑफ समथिंग यानी किसी चीज के पीछे। फॉर एग्जाम्पल वी वर सिटिंग इन द बैक रो, हम पीछे वाली पंक्ति में बैठे हुए थे। या फिर हैव यू लॉक द बैक डोर, क्या तुमने बैक डोर या फिर किसी घर का जो बैक डोर होता है, पीछे का दरवाजा होता है, क्या तुमने उसे लॉक किया था कि नहीं किया था, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एडजेक्टिव के रूप में ऐसे भी यूज कर सकते हैं ऑफ और फ्रॉम अ पास्ट टाइम, भूतकाल का या भूतकाल से। फॉर एग्जाम्पल बैक पे, रेंट, टैक्सेस, यानी कि जो आपके पेज होते हैं, जो रेंट होते हैं घर के, या जो भी टैक्सेस होते हैं पीछे के, ठीक है, उनके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। बैक को अगर हम एडवर्ब के जैसे यूज करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, टू और इनटू अ प्लेस, कंडीशन, सिचुएशन और एक्टिविटी वेयर समबडी और समथिंग वाज बिफोर, यानी कि किसी जगह पर या किसी जगह में या कंडीशन या कोई भी सिचुएशन ऐसी जो पहले थी, ठीक है, जो पहले थी, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी चीज जो जैसे पहले थी उस अवस्था में या उस सिचुएशन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इज ही कमिंग बैक टू वर्क, कि वह काम पर कब वापस आएगा, तो वापस आने का मतलब वो पहले वहाँ काम करता था, अब उसने शायद लीव ले ली है या फिर कुछ भी, अब वो उसका जो बॉस है या कोई भी है, बस वो ये जानना चाहता है कि अब वो कब काम पर वापस आएगा, इसलिए वो यूज कर रहा है व्हेन इज ही कमिंग बैक टू वर्क, कि वह काम पर वापस कब आएगा, ठीक है। या फिर कोई भी आपका फ्रेंड भी ऐसा सवाल पूछ सकता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है आई एम गोइंग नाउ आई विल बी बैक अबाउट 5 o'clock, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं वापस जा रहा हूँ लेकिन मैं 5 बजे फिर वापस आऊंगा, ठीक है। इसका मतलब आप समझ ही रहे हो, इसका मतलब वो व्यक्ति वहां उस जगह पर खड़ा है जब वो ये बात को बोल रहा है और वो कह रहा है कि मैं फिर से इसी जगह पर वापस आऊंगा, 5 बजे आऊंगा, ठीक है। ऐसे ही आप बैक का यूज कर सकते हो। या फिर एक और एग्जांपल, कुड आई हैव माय पेन बैक प्लीज, क्या मुझे मेरा पेन वापस मिल सकता है, यानी कि पेन मेरे पास पहले से ही था, अब मैं दोबारा से मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी को दे दिया था, अब मैं वापस अपना पेन मांग रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी आप बैक का इस तरह से यूज कर सकते हैं। इट टेक मी एन आवर टू वॉक देयर एंड बैक, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे लगभग मुझे 1 घंटा लगेगा टू वॉक, चलने में, देयर एंड बैक, और वापस आने में, यानी वहां तक जाकर वापस आने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा। तो ऐसे भी आप बैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। या इट स्टार्टेड रेन सो आई केम बैक होम, क्या हुआ कि बरसात शुरू हो गई तो मैं घर वापस आ गया, ठीक है, यानी घर से निकला था लेकिन बरसात शुरू हुई, इसलिए मैं पहले फिर से अपने पहले वाली जगह पर ही आ गया। ऐसे ही भी आप बैक का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही इसमें और भी है, अवे फ्रॉम द डायरेक्शन यू आर फेसिंग और मूविंग इन, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो या मूव कर रहे हो, ठीक है, उससे अलग, यानी उससे या फिर पीछे की ओर। फॉर एग्जाम्पल सी वॉकड वे विदाउट लुकिंग बैक, वह चली जा रही है बिना पीछे देखे हुए, ठीक है। या फिर कुड एवरीवन मूव बैक अ बिट, क्या सभी लोग खिसक सकते हैं थोड़ा सा प्लीज, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप और भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर यहाँ पर एक और है इन रिटर्न और रिप्लाई, यानी कि जवाब में या फिर वापस जवाब के तौर पे आप जो बोलते हो या देते हो, ठीक है। जैसे कि इफ ही हिट्स मी, अगर उसने मुझे मारा, आई विल हिट हिम बैक, तो मैं उसे वापस मारूंगा, ठीक है। तो ये अगर कोई व्यक्ति मुझे मार रहा है और मैं उसे दोबारा मार रहा हूँ तो मैं वापस जवाब में ही तो दे रहा हूँ, उसे जवाब दे रहा हूँ, जैसा उसने मुझे दिया वैसा ही मैं उसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन रिटर्न और रिप्लाई आप ऐसे भी बैक का इस्तेमाल कर सकते हो कि आई विल हिट हिम बैक, मैं उसे दोबारा मारूंगा, ठीक है। या फिर कुड यू कॉल बैक लेटर, क्या तुम बाद में मुझे कॉल करोगे या फिर बाद में बुलाओगे प्लीज, ठीक है। तो आप इसका मतलब यहाँ पर बखूबी अच्छे से समझ पा रहे हैं। ऐसे इसमें और भी हम देखते हैं तो इन और इनटू द पास्ट, यानी कि पास्ट में, एगो पीछे का, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम कह सकते हैं आई मेट हिम अ फ्यू इयर्स बैक इन मथुरा, ठीक है, मैं उसे मथुरा में कुछ साल पहले मिला, ठीक है। तो आपने यहाँ पर समझ रहे हो कि यहाँ पर आप बैक का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, पीछे पास्ट की चीज को या पास्ट की एक सिचुएशन को बताने के लिए। या फिर एक और एग्जांपल है सी लेफ्ट बैक इन नवंबर, उसके नवंबर में उसने छोड़ दिया है, फिर कुछ भी आप इसके लिए और भी एग्जांपल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर बैक का हम एक और इस्तेमाल करते हैं अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल आप समझ पा रहे हैं अंडर कंट्रोल का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल ही कुड नो लॉन्गर होल्ड बैक हिज टीयर्स, कि वह अपने आंसुओं को और ज्यादा देर तक नहीं रोक सका।
या फिर द पुलिस अनेबल टू कीप द क्राउड्स बैक, या फिर जो पुलिस थी वो भीड़ को रोकने में क्या थी, सक्षम नहीं थी। या फिर इस तरीके से आप और भी इसके एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। बैक में सिर्फ इतना ही नहीं है, बैक का अगर आप डिक्शनरी में चेक करोगे तो बैक के लिए आपको और भी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए। तो गाइज मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप इसको और सर्च कीजिए बैक के लिए या फिर और भी वर्ड मीनिंग्स के लिए। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बैक को भी सर्च कीजिएगा। बैक के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी इसमें बहुत कुछ बताया जा सकता है। मैंने तो बस एक छोटा सा डेमो दिया है। ओके गाइज, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।